नमस्कार, मैं आपका दोस्त राकेश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके ही यूट्यूब चैनल अनसुलझी कहानियां में। दोस्तों, अगर आपको आज की कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए चैनल में विजिट ज़रूर करें। तो चलिए चलते हैं आज की कहानी की ओर। मेरा नाम क्रिस है। ये घटना मेरे साथ कॉलेज के समय में हुआ था। मैं उस समय 20 साल का था। उसी समय मेरी एक गर्लफ्रेंड हुआ करती थी। उसका नाम जैस्लीन था। हम सभी दोस्तों का एक ग्रुप था। कॉलेज की छुट्टियां चल रही थी, इसलिए हम कहीं जाने का प्लान बना रहे थे। जैस्लीन को एडवेंचर करना बहुत पसंद था, इसलिए वो चाहती थी कि हम ऐसी जगह जाए जहां कुछ नया, कुछ एडवेंचर करने को मिले। हम सभी दोस्तों ने मिलकर स्पेन जाने का फैसला किया। हम सभी स्पेन पहुंच गए। हम वहां बहुत घूमे, बहुत मस्ती की, लेकिन जैस्लीन को इतना अच्छा नहीं लग रहा था। मैंने उससे पूछा क्या हुआ। तब उसने कहा, मैं पहले भी कई बार स्पेन आ चुकी हूँ। मैं यहाँ सभी जगहों को अच्छे से कई बार घूम चुकी हूँ। अब मैं बोर हो रही हूँ। मैंने कहा, अब हम क्या करें जिससे आप बोर ना हो। तब उसने एक्साइटेड होकर कहा, स्पेन के जिस शहर में हम हैं, यहाँ से करीब 150 किलोमीटर की दूरी पर एक होटल है जो एक जंगल के पास है। हम वहाँ जाएंगे। उस खतरनाक जंगल में हम रात को कैंपिंग करेंगे। बहुत ही मज़ा आएगा। मैंने जैस्लीन से कहा, ठीक है, लेकिन हमें पहले अपने दोस्तों से पूछ लेना चाहिए। मैंने और जैस्लीन ने अपने दोस्तों से बात की, लेकिन उन लोगों ने वहाँ जाने से मना कर दिया। वो इस मौज मस्ती को छोड़कर उस जंगल में नहीं जाना चाहते थे। जैस्लीन मुझसे कहने लगी कि अगर वो लोग नहीं जाते हैं तो कोई बात नहीं, हम दोनों वहाँ चलते हैं। वो वहाँ जाने के लिए मुझसे जिद करने लगी। मैं भी क्या करता, मैंने वहाँ जाने के लिए हाँ कह दिया। अगले दिन हम वहाँ के लिए निकल गए। कुछ घंटों के सफ़र के बाद हम वहाँ उस होटल में पहुँच गए। वो होटल थोड़ा पुराना लग रहा था, लेकिन जब मैंने उस होटल को अंदर से देखा तो काफ़ी सुंदर था। हमने वहाँ एक रूम ले लिया। हम होटल वाले से बात कर रहे थे कि यहाँ एडवेंचर करने के लिए क्या क्या है। वो होटल वाला बहुत से नाम गिनाने लगा। तभी होटल वाले के बात को बीच से काटते हुए जैस्लीन ने कहा, मुझे जंगल के अंदर कैंपेनिंग करना है। तब उस होटल वाले ने कहा, मैडम, हम दिन में तो जंगल में घूम सकते हैं, लेकिन रात को हम जंगल में नहीं जा सकते। मैंने कहा, क्यों? तब उसने कहा, चुपाकाब्रा। आपने इस जानवर का नाम सुना है? यह जानवर किसी शैतान से कम नहीं है। ये पिशाचों की तरह इंसानों और जानवरों को मारकर उसका खून पीता है। चुपाकाब्रा बहुत ही खतरनाक जानवर है। इस बात को सुनकर जैस्लीन बहुत ही एक्साइटेड हो गई। मुझे चुपाकाब्रा को देखना है, यह वो बोल रही थी। मुझे उस होटल वाले की बात सुनकर डर लग रहा था और जैस्लीन एक्साइटेड हो रही थी। जैस्लीन ने मुझसे कह दिया, आज रात को हम लोग जंगल में कैंपेनिंग करेंगे। मैंने कहा, ठीक है, जाएंगे, लेकिन अभी तो हम कॉफ़ी पीने जा रहे हैं, तो आप कॉफ़ी का ऑर्डर दे दो, मैं आ रहा हूँ। जैस्लीन वहाँ से चली गई। तब मैंने होटल वाले से कहा, जो आप कह रहे हो क्या वो सच है कि बस ऐसे ही डराने के लिए बोल रहे हो? तब उस होटल वाले ने कहा, नहीं सर, मैं डराने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपको चेतावनी दे रहा हूँ। चुपाकाब्रा से बचना है तो रात को जंगल में मत जाना। मुझे पता था, मेरे लाख मना करने के बाद भी जैस्लीन जंगल में ज़रूर कैंपेनिंग करने जाएगी। मैंने उस होटल वाले के सामने हाथ जोड़ दिए और बोला, बचा ले भाई। तब उसने कहा, ये क्या कर रहे हो सर आप? तब मैंने कहा, मेरी जीएफ बहुत ज़िद्दी है। वो यहाँ सिर्फ रात को जंगल में रुकने के लिए ही आई है।
और वो जंगल में रुक कर ही रहेगी और मुझे भी अपने साथ लेकर जाएगी। कुछ ऐसा रास्ता बता दो जिससे वो जंगल के अंदर एक रात के लिए रह भी ले और वो जानवर भी हमें नुकसान न पहुंचा पाए। तब उसने कुछ सोचा और कहा, ठीक है, हो जाएगा, लेकिन पैसा ज़्यादा लगेगा। मैंने कहा, ठीक है। तब उसने बताना शुरू किया कि उस जंगल के बीचों बीच एक कॉटेज है, एक छोटा सा घर है, वहाँ जाकर आप रह लो। इस तरह से आप एक रात के लिए जंगल के अंदर भी रह लेंगे और आप जब तक उस घर के अंदर रहेंगे वो चुपा काबरा आपको कोई नुकसान भी नहीं पहुंचा पाएगा। यह बात सुनकर मैंने खुशी से उसको गले लगा लिया। थैंक यू मेरे भाई, तूने मुझे बचा लिया। मैंने होटल वाले को पैसा दिया और कहा, इंतज़ाम करो। और फिर मैं जैस्लीन के पास चला गया। जैस्लीन को मैंने कह दिया कि कैंपेनिंग के लिए मैंने सारी व्यवस्था कर ली है। जैस्लीन भी खुश हो गई। अब मैं शाम होने का इंतज़ार कर रहा था। शाम हो चुकी थी और होटल वाले ने हमें उस जंगल के बीचों बीच बने घर के सामने छोड़ दिया और कहा, आप लोगों को लेने के लिए कल सुबह ही आऊँगा। और यह बोलकर वो वहाँ से चला गया। शाम से अब रात हो चुकी थी। जैस्लीन बहुत ही एक्साइटेड थी। वो उस घर में लगे बड़ी सी विंडो के सामने बैठकर जंगल को देखने लगी, या फिर यह कहूँ कि वो चुपा काबरा का इंतज़ार करने लगी। मैं भी उसी के साथ बैठा था। बहुत समय हो चुका था, कुछ भी नहीं दिखा, इसलिए मैंने उससे कहा, चलो अब सो जाते हैं। और हम सोने के लिए चले गए। करीब रात 2 बजे एक आवाज़ सुनाई दी जिससे हमारी आँख खुल गई। वो किसी जानवर की आवाज़ लग रही थी। जैस्लीन दौड़कर उस विंडो के पास गई और बाहर देखने लगी। मैं भी उसी के पीछे पीछे उस विंडो तक गया। बाहर एक खौफनाक दृश्य देखा था मैंने। एक अजीब जानवर, शायद इसे मैं पहली बार देख रहा था। वो किसी जानवर को मारकर खा रहा था और शायद वो चीखने की आवाज़ उसी शिकार हुए जानवर की थी। जिस जानवर ने शिकार किया था वो जानवर बिल्कुल काला और उसकी आंखें बिल्कुल लाल थी। उसके सर और गर्दन के ऊपर कांटों सा कुछ था और उसके मुंह में लगा उस जानवर का खून उसे और भी खौफनाक और भयानक बना रहा था। तभी जैस्लीन ने कहा, क्रिस देखो, वो चुपा काबरा। यह सुनकर मैं थोड़ा घबरा सा गया था, लेकिन मुझे इस बात की खुशी थी कि वो जानवर इस घर के अंदर नहीं आ सकता। तभी जैस्लीन ने एक गलती कर दी। उसने अपने मोबाइल से उस जानवर की फ़ोटो क्लिक कर दी। फ़ोटो क्लिक करने की वजह से उस कैमरे का फ्लैश उस जानवर पर पड़ा। अब वो चुपा काबरा हम दोनों को देख चुका था। वो हमारी तरफ दौड़ कर आया और एक झपट्टा मारा, लेकिन विंडो पर लगी लोहे की सलाखों की वजह से वो हम तक पहुंच नहीं सका। वो टक्कर बहुत ही जोर का था। मेरी तो फट गई थी, लेकिन जैस्लीन उस पर हंस रही थी, उसे चिढ़ा रही थी। बस वो जानवर गुर्राए जा रहा था। तभी मैंने विंडो का दरवाज़ा बंद कर दिया और जैस्लीन को पकड़कर बेड पर बैठा दिया। मैंने उसको चुप कराया। तभी एक आवाज़ आई, ढप ढप ढप। ऐसा लग रहा था कि छत पर वो जानवर चल रहा हो, जैसे वो घर के अंदर आने का रास्ता ढूंढ रहा हो। वो छत इतना मजबूत नहीं था। वो छत लकड़ी और पटरे का बना था। मुझे यह डर था कि कहीं वो अंदर ना आ जाए, लेकिन मेरा यह डर इतनी जल्दी सच का रूप ले लेगी यह मुझे पता नहीं था। मैं पीछे का एक विंडो बंद करना भूल गया था। उसी का फ़ायदा उठाया था उस चुपा काबरा ने। वो धीरे से घर के अंदर आ गया। घर अच्छे से बंद है कि नहीं यह देखने के लिए मैं कमरे से बाहर निकला। तभी मेरी नज़र उस चुपा काबरा पर गई। मैंने जैस्लीन को इशारा किया। जैस्लीन रूम के बाहर आई। तब उसने चुपा काबरा को उस घर के अंदर देखा तो वो बहुत ही डर गई और डर की वजह से उसकी चीख निकल गई। फिर हम घर से बाहर की तरफ दौड़ने लगे। उसने हम पर एक छलांग मारी थी, जिसकी वजह से हमें एक धक्का लगा था और जैस्लीन एक तरफ गिर गई और मैं एक तरफ गिर गया।
वो दरिंदा जैस्लीन के सामने खड़ा था और जैस्लीन डर कर चीख रही थी। मैं बहुत डर गया था। मुझे ऐसा लग रहा था कि अब हम दोनों ही मरेंगे। तभी मैंने हिम्मत दिखाई। मरने वाला व्यक्ति अपने आप को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है। मैंने भी किया। मैंने एक डंडा उठाया और जाकर उस चुपाकाबरा के सर पर जोर से मारा। वो कुछ समय के लिए ज़मीन पर गिर गया। यही मौका था घर से बाहर निकलने का। मैंने जैस्लीन का हाथ पकड़ा और घर के दरवाजे से बाहर निकल गया। तभी उस दरिंदे ने एक छलांग मारी और वो उस घर से बाहर, उस दरवाजे से बाहर हमारे सामने आकर खड़ा हो गया। कितनी भी बड़ी ताकत हो, उसे दिमाग से हराया जा सकता है। मैं खुश था। वो मेरे ट्रैप में फंस चुका था। हम जितना भी जंगल में भाग लेते, लेकिन वो हमें पकड़ ही लेता और मार देता। इसलिए मुझे उसे उस घर से बाहर निकालना था और वो उस घर से बाहर था, उस दरवाजे से दूर और हम उस दरवाजे के पास। हम उस घर के अंदर चले गए और दरवाजे को बंद कर दिया। उस दरवाजे से एक आवाज़ आई थी, धड़ाम। वो जानवर उस दरवाजे को तोड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन नाकामयाब रहा। मैंने और जैस्लीन ने उस घर को अच्छे से लॉक कर दिया। अब उस घर के अंदर आने का कोई रास्ता नहीं था। हमें पूरी रात धप धप की आवाज़ आती रही, उस जानवर की आवाज़ आती रही। फिर धीरे धीरे वो आवाज़ कम हो गई। कुछ घंटों के बाद सुबह हो गई और फिर हम उस होटल वाले के साथ उस जंगल से बाहर निकल गए। हम अपने शहर वापस आ गए। वो घटना जैसे मेरे लिए शुभ साबित हुई। जैस्लीन मुझसे अब और भी ज़्यादा प्यार करने लगी थी और उसने मुझसे शादी कर ली। अब वो मेरी जीएफ नहीं है, अब वो मेरी बीवी है।